सही। हाँ। ये संसार है, सब माया में है, कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। यद दृष्टम तन नष्टम, जो दिख रहा है वो सब नाशवान दिख रहा है। बराबर। और ब्रह्मलोक नो भोग, सब ब्रह्मलोक तक के जो भोग है, स्वर्ग के जो भोग हैं, नरक के जो भोग हैं, मृत्युलोक के जो भोग है, वो सब के सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है। मिथ्या का अर्थ होता है जो ना हो करके हो और हो करके नहीं रहे, वो मिथ्या है। जैसे ये शरीर पहले नहीं था, अब है, आगे नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है। ये झाड़ पहले नहीं था, अब है, आगे नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है। ये मकान पहले नहीं था, अब है, आगे नहीं रहेगा, इसलिए मिथ्या है। तो जो भी वस्तु दिख रही है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसका मिथ्या का दूसरा नाम है माया। जो आंखों से दिखता है, हाथों से पकड़ा जाता है, मन से विचारा जाता है, बुद्धि से जिसका निर्णय किया जाता है, वो सबका सब माया है। बुद्धि भी परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, मन भी परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। मन बुद्धि वाणी जाए न जानत, वेद पार नहीं पाया। परमात्मा शब्द का विषय ही नहीं है, ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो ये संसार का ही ज्ञान कराते हैं, वहां से आगे जाना पड़ता है। फिर जो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, तो रीते ज्ञानान ना मुक्ति, वेद में लिखा हुआ है, शास्त्रों में, कि रीते ज्ञानान ना मुक्ति, बिगर ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। लेकिन ज्ञान से परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। परमात्मा का अगर दर्शन किसी को करना है तो उसके लिए उसको भक्ति करनी पड़ेगी, परमात्मा से संबंध बनाना पड़ेगा और परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की होती है, तो जब किसी लड़के के साथ में उसका संबंध हो जाता है, तो वो रात दिवस लड़के का ही चिंतन करती है, इस बात का किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे ही जब आदमी परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है, तो साधक जब हर समय परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के ख्यालों में, परमात्मा के रूप में, परमात्मा की लीला में, गुणों में, धाम में जब तल्लीन होकर उसका आनंद लेने लग जाता है, रसिक बन जाता है, जब उसको परमात्मा का दर्शन होते है। ज्ञान से कभी आज तक किसी ज्ञानी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जो दर्शन ज्ञान का विषय ही नहीं है। ज्ञान से आत्म ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता। भक्ति से परमात्मा का दर्शन होता है, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। मोहन बिना प्रेम नहीं मिलता, चाहे कर ले लाख उपाय। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जप जोग बैरागा। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, भक्ति एक ऐसी वस्तु है, जो आदमी का जो मैल है, अज्ञान का मैल, मल विक्षेप आवरण, परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के दर्शन में। तो भगवान है ऐसा कैसे जानेंगे? सुनो बताएंगे। तो परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के बीच में जो पर्दा है, वो तीन वस्तु का है, मल विक्षेप आवरण। मल कहते हैं पाप को, विक्षेप कहते हैं चंचलता को, और आवरण कहते हैं अज्ञान को। ये तीन वस्तु हटेगी तब भगवान का दर्शन होगा। चूँकि आदमी का मन सब जगह मन बटा हुआ है, तो चंचलता बहुत है। एकाग्रता हो जाएगी योग के द्वारा, इसलिए लोग योग से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन योग से आदमी का मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए सहायक रूप से योग जो परमात्मा की प्राप्ति में साधक है, लेकिन सीधा योग से भगवान की दर्शन नहीं हो सकता है। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, प्रेम से सीधा भगवान का दर्शन हो जाता है, कोई दूसरे साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्ञान, योग, ध्यान ये सब सहायक है, परंपरा से ये सब करे सहायक है। अच्छा, परमात्मा है ये कैसे पता चलेगा? हाँ। जैसे संसार में कि कहीं दुनिया में भी कोई भी वस्तु बिगर बनाए नहीं बनती है, ऐसा एक नियम है।
ये खाटला किसी ने बनाया होगा तो बनाया, अपने आप तो नहीं बन गया होगा। हाँ, अपने ले खाटला बनाने वाले को हमने नहीं देखा है, ले खाटला को देखा है, इसलिए अनुमान के द्वारा हमको पता चला कि खाटला बनाने वाला भी है। इसलिए परमात्मा की जो बनाई हुई चंद्रमा को, सूरज को, आकाश को, पृथ्वी को, जल को, वायु को, ये सब हमने बहुत बड़ा देखा है, तो हमको पता लगता है कि भाई इसका बनाने वाला भी कोई है। तो इसलिए अनुमान के द्वारा अब है कोई बड़ा बड़ा शक्तिशाली भी है जो ऐसा वस्तु बना दिया है। तो अब उनका दर्शन की जिज्ञासा हो गई, हमको इच्छा हो गई कि उनका दर्शन करना है। अब दर्शन के लिए हमको देखा, संसार में आए तो दो वस्तु मिली, ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उबे हरे भव संभव खेदा। दो वस्तु मिली, एक तो